National capital Delhi is all set to host G20 summit, and I am being right now joined by none other than LG of Delhi, Mr. VK Saxena. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मेरा सवाल ये है कि दिल्ली का इतना ब्यूटिफिकेशन हमने देखा है, साथ ही साथ तैयारियां भी हो चुकी हैं, कितना सेट है दिल्ली और क्या सिक्योरिटी के इंतजाम है सर, हमारे व्यूअर्स को आप बता सकते हैं? दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है G20 के गेस्ट को होस्ट करने के लिए। हमारी पूरी तैयारियां हैं। जो हम लोगों ने प्लान किया था, जो टाइमलाइन सेट की थी, उन्हीं टाइमलाइंस में सारी चीज़ों को पूरा कर लिया गया है। 1-8% जो चीज़ें हैं वो अब फाइनल टचेस पे हैं। सिक्योरिटी का जहाँ तक सवाल है, दिल्ली पुलिस को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से इसकी तैयारी कर रही है। पिछले 2-3 महीनों से ड्रिल्स चल रहे थे और सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी और देश की एजेंसीज हैं वो दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं। और मैं इतना कह सकता हूं कि ये इवेंट बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होगा, दिल्ली पुलिस की निगरानी में होगा और किसी भी तरीके की अप्रिय घटना नहीं होने दी जाएगी। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि G20 आने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो है क्रेडिट वॉर एक छिड़ चुका है और जो लगातार टसल है वो भी आम आदमी पार्टी और LG ऑफिस से जारी रहती है। तो इस तरह से जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से फिर साथ आकर के काम किया जा सकता है, और इसी के साथ आपको नहीं लगता कि G20 आने वाला है, ऐसे में हमारे जो दुनिया है उसकी सबकी निगाह भी दिल्ली की तरफ होगी? यहाँ कंट्रोवर्सी की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि ये एक ऐसा इवेंट है जहाँ हमें सबको मिलकर एक साथ काम करने की ज़रूरत है। इतना मुझे कहने में कोई भी शक नहीं है कि दिल्ली सरकार या भारत सरकार के तमाम डिपार्टमेंट्स एक साथ मिलकर पूरी मेहनत के साथ इस काम में जुटे हुए हैं और शायद उसी का ये रिजल्ट है कि दिल्ली में इतना बड़ा बदलाव आया है। जहाँ तक क्रेडिट लेने का सवाल है, ये एक अपनी अपनी सोच है, कौन क्रेडिट लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता है, इस पर मेरा कमेंट करना शायद ठीक नहीं होगा। जी सर, लेकिन वो कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि LG हमें काम करने नहीं दे रहे हैं और ऐसे में लगातार जो टसल चल रही है, आपको नहीं लगता कि ऐसे में जो दिल्ली वालों का डेवलपमेंट है या फिर जो उन लोगों को मिलना चाहिए उसमें भी देरी होगी? ये बिल्कुल गलत है कि हम जिस काम में रुकावट डालते हैं। इनफैक्ट हमारी तो ये कोशिश रहती है कि हम काम में कितना फैसिलिटेट कर सकें। हमारे एंड पर कभी कोई तकलीफ नहीं है और आप ये देख रही हैं कि इन दिनों में जो काम हुए हैं वही काम पहले भी हो सकते थे। जी बिल्कुल सर। अगर इसी शिद्दत के साथ, इसी मेहनत के साथ जो 2 महीने में हम लोगों ने किया है, अगर 9 साल में सिर्फ 1 साल ही किया होता तो शायद दिल्ली की शक्ल बदल गई होती। तो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना ये तो बहुत आसान है, लेकिन इससे पहले अपने गिरावा में झांकने की जरूरत होती है। सर सही बात है, लेकिन कंट्रोवर्सीज पे कंट्रोवर्सीज हो रही है और कहा यह जा रहा है ब्यूटिफिकेशन में जिस तरह के पत्थर लगाए गए हैं वो शिवलिंग का रूप है, और इस वजह से कल आपके खिलाफ कंप्लेन करने भी आम आदमी पार्टी के कुछ नेता पहुंच गए थे। ये उनकी अपनी सोच है, मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। जो चीजें हो रही हैं सिटी को ब्यूटिफाई करने के लिए की जा रही हैं और किसी भावना को ठेस पहुंचे इस लिहाज से कहीं कोई काम नहीं किया गया और ना काम कोई किया जाएगा। जी सर, अब जिस तरह से G20 आने वाला है, आपने अभी खुद ही कहा कि इतने साल में भी ये काम हो सकता था, तो आपने ब्यूटिफिकेशन की बात करी, क्या लग रहा है कितनी मेहनत करने वाले हैं दिल्ली सरकार के द्वारा और आप लोग के द्वारा कितनी मेहनत की जाने वाली है कि इस काम को मेंटेन भी किया जा सके? जो आज दिल्ली की शक्ल बदली है, जो आर्टिफैक्ट्स लगाए गए हैं, फाउंटेन्स लगाए गए हैं या स्टैचूज लगाई गई हैं, या रोड को जो बदला गया है, ग्रीनरी बढ़ाई गई है, ये जो पॉट्स रखे गए हैं, वो सिर्फ G20 के लिहाज से नहीं किया गया है, वो दिल्ली में परमानेंट एसेट्स को क्रिएट करने के लिए किया गया है।
मैं शुरू से कहता आया हूं कि दिल्ली नेशनल कैपिटल है। दिल्ली की सजावट, दिल्ली का रखरखाव ऐसा होना चाहिए कि एक हफ्ते के नोटिस पर यहाँ पर कोई भी बड़ा से बड़ा और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा सके। और मेरी पूरी कोशिश है कि हम दिल्ली को उसी तरीके से तैयार करें। आज दिल्ली के एक छोटे से पोर्शन को उस तरीके से तैयार किया गया है और इस बात ने ये प्रूव कर दिया है कि अगर आप चाहते हैं और आपने एम फिक्स कर दिया है, गोल सेट कर दिए हैं, तो वो फिर काम रुकता नहीं। और जब 2 महीने में कोई काम इतनी स्पीड से होकर इतना बड़ा एरिया बदल सकता है, तो जैसा मैंने कहा कि 9 साल का पीरियड एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। उसमें तो दिल्ली की शक्ल बदली ही हुई होनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, हमारी पूरी कोशिश होगी। मैंने कई बार ये बात को कहा है कि 16 सितंबर के बाद से हम लोग फिर रोड पर होंगे और इसी तरीके से काम करेंगे। एक एक रोड को हाथ में लेंगे, उनको चमकाएंगे और दिल्ली की जो ग्लोरी है उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। सर, अब थोड़ा लोगों की परेशानियों पर भी बात कर लीजिए। आपने कहा कि दिल्ली जो है वो 9 और 10 तारीख को काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे लगे होंगे, कई दुकानें जो हैं वो भी बंद रहेंगी। तो ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो नोएडा जाते हैं या गाजियाबाद जाते हैं या गुड़गांव जाते हैं जॉब करने के लिए, तो उसके बाद उनके बारे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए आपकी क्या राय होगी और साथ ही साथ उनको क्या एडवाइस देंगे? ये 8, 9, 10 को तो बंद कर दिया गया है, तो इसलिए ऑफिस सब छुट्टी होगी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी सारे बंद होंगे। तो जो लोग जॉब के लिए आ जा रहे हैं उनके लिए तो छुट्टी है। जहाँ तक शॉप्स का सवाल है, बहुत छोटा सा पोर्शन है न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का जिसमें ही रिस्ट्रिक्शंस हैं, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द दिल्ली इज ओपन, वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। मेट्रोज भी चलती रहेंगी, बसेस भी चलती रहेंगी। इस एरिया को रिस्ट्रिक्ट इसलिए किया गया है कि G20 के जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं वो इन्हीं रास्तों से पास होंगे, यहीं से वो मंडपम में जाएंगे, वहीं से लौटेंगे। ये सारा जो इलाका है वो इस G20 की मीटिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। क्योंकि हाई प्रोफाइल लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी का सवाल है, तो इस वजह से उस इलाके को रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट्स भी इन्हीं इलाकों के बंद किए गए हैं, किसी और इलाके के मार्केट को बंद नहीं किया गया है। तो ये कहना कि दिल्ली पूरा पैरालाइज हो गया होगा उस पीरियड में या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चल, अभी आपने कहा कि 9 साल में वो काम नहीं किए गए। हमने अभी हाल में दिल्ली फ्लड्स को भी देखा और देखा किस तरह से दिल्ली का जो है अस्त व्यस्त हो गया था, जो पूरा सिस्टम था, कहीं ना कहीं पूरी जगह पानी भरा हुआ था। और आपने कहा भी कि जिस तरह से बारिश हुई उसको सही तरीके से डील नहीं किया गया, उसके लिए सही सिस्टम नहीं बनाया गया। इस तरह की बारिश अगर G20 के दौरान हो गई तो क्या करेंगे? दिल्ली डूब जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं डूबेगी और ना दिल्ली को डूबने दिया जाएगा। सारे इंतजाम किए गए हैं। हम लोगों ने ट्रैक्टर माउंटेड, व्हीकल माउंटेड पंप्स के अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। 100 से ज़्यादा व्हीकल्स हमारे तैयार हैं, जिसमें 10 HP से लेकर 100 HP तक की मोटर्स माउंटेड हैं। किसी भी तरीके की अगर ऐसी कोई घटना घटती है जहाँ कोई पानी बहुत ज़्यादा बरस जाता है तो इमीडिएटली उसको पानी को निकाल दिया जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम को ITPO के आसपास ठीक कर दिया गया है, वहाँ पर पानी की कोई गुंजाइश नहीं है कि वहाँ पर वाटर लॉगिंग हो। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ पूरे शिद्दत के साथ कि इस तरह की घटना अब रिपीट नहीं होगी। सर, आप कई सारे दौरे करने गए, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी कई सारे दौरे करने गए, तो ऐसे में सर जो वर्ल्ड हमारी तरफ देख रहा है, पूरी दुनिया की नज़र ऐसे में, और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप सीधा लगातार हमला LG ऑफिस की तरफ हो रहा है सर, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको ये नहीं लगता कि इंडिया की जो ग्लोरी है उसको टार्निश करेगी ये सब बातें? ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये समय है हम सबको एक साथ मिलकर काम करने का। यहाँ पर किसी को क्रेडिट लेने या किसी के अगेंस्ट में बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माहौल एक ऐसा हो जाता है कि आप भी कभी कभी मजबूर हो जाते हैं कुछ बोलने के लिए। मैं ये फिर कहूँगा कि हम सबको मिलकर एक काम करने की ज़रूरत है कि हम दिल्ली को कैसे खूबसूरत शोकेस कर सकें, हम अपने देश की ग्लोरी को किस तरीके से दुनिया में दिखा सकें, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हेरिटेज है, हम उसको कैसे दुनिया के सामने ला सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी
आसानी से नहीं मिलती है। आप समझिए कि दिल्ली देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए हैं, लेकिन पहली दफ़े ऐसी जो घटना हो रही है जहां डेवलप्ड कंट्रीज़ के राष्ट्राध्यक्ष देश में आ रहे हैं, और वो भी इतनी बड़ी तादाद में। तो सब चीज़ों को छोड़कर हमें जुट जाना चाहिए अपनी दिल्ली को संवारने के लिए, अपने देश की छवि को बदलने के लिए। और मेरा अपना मानना है कि जब ये G20 के लीडर्स अपने कंट्री जाएं तो एक ऐसा अनुभव लेके जाएं, एक ऐसा एक्सपीरियंस लेके जाएं, और ये वहाँ कहें कि वास्तव में जो देश इतना आगे बढ़ रहा है, जो देश ने इतनी ताकत गेन की है पूरी दुनिया में, वहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है कि हाँ, वास्तव में ये देश डिजर्व करता है इसके लिए। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, यहाँ मेहमान नवाजी में लोगों का कोई जवाब नहीं है। सर, मेरे बस दो आखिरी के सवाल होंगे। पहला सवाल ये होगा मेरा कि जिस तरह से अब ये बातें कही जा रही हैं कि एलजी ऑफिस की तरफ से कई सारी फाइलें रोक ली जाती हैं, जिसकी वजह से टीचरों को टाइम पे सैलरी नहीं मिल पाती हैं, तो ऐसे में उस बारे में आप क्या कहेंगे कि लोगों को कब ये काम होता हुआ नजर आएगा? पहली बात तो ऐसी कोई बात नहीं है, और आज का जो इवेंट है वो बहुत डिफरेंट है। हम G20 के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि हमारे ऑफिस में कभी किसी फाइल को कभी रोका नहीं जाता है, और ख़ास तौर से वो फाइलें जो किसी के ज़िंदगी से जुड़ी हुई हों। इन आरोपों के बारे में मैं और कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। सर, G20 में काफ़ी ब्यूटिफिकेशन करा गया है, कई तरह के डेवलपमेंट करे गए हैं। हमें दिल्ली की जो तस्वीर है वो पूरी बदली हुई नज़र आ रही है। लगातार काम किए गए हैं और लगातार ऐसा दिख रहा है, उसका असर भी दिख रहा है। तो आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से, दिल्ली वालों से क्या कहना चाहेंगे कि वो परेशान ना हो कि किसी तरह कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और साथ ही साथ ये सब जो काम किए गए हैं प्रोजेक्ट, वो कितने कम समय में, और किस लोग को आप क्रेडिट देना चाहते हैं, और आपकी नज़रों में कौन है जो क्रेडिट के सही हकदार हैं? मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहूँगा कि ये दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इसके लिए हमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का धन्यवाद भी करना चाहिए। आज हमें समय है कि हम जो वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं उनके सामने ऐसे पेश हों, इस तरीके की छवि को क्रिएट करें कि जब वो यहाँ से लौट कर जाएं तो दिल्ली के गुणगान गाएं, दिल्ली के कल्चर को, देश के कल्चर को अपने देश में बताएं, एक्सप्लेन करें, जिससे कि देश की छवि बदले, दिल्ली की छवि बदले। और अगर ऐसा होता है तो उसका जो सबसे बड़ा फायदा है हमारी दिल्ली की जनता को होगा। हर राष्ट्राध्यक्ष के साथ, हर जो हेड ऑफ द स्टेट्स आ रहे हैं उनके साथ 200 से 300 आदमी की टीम आ रही है। वो दिल्ली में होगी, दिल्ली को देखेगी, दिल्ली को घूमेगी, और जब वो लौट कर जाएंगे और यहाँ अपना एक्सपीरियंस वहाँ बताएंगे तो उससे कितने और लोग दिल्ली में आएंगे, दिल्ली का टूरिज्म बढ़ेगा, दिल्ली का बिजनेस बढ़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ G20 तक सीमित नहीं है, हमें उसको एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। Well, thank you so much, sir. And very rightly said, sir. It's a great opportunity now that India is all set to embrace G20 summit in national capital. Delhi stage is all set, security is highly tightened. And now, as LGVK Saxena is also saying that the delegates will come and they will witness the culture of India so that they can go back to their country, praising India and its glory.